Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. ये लास्ट क्लास की लास्ट लाइन समझ गए थे? ठीक है, कुछ नहीं करना था। tan थीटा को सिर्फ sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखना था, है ना। tan अल्फा को sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, tan बीटा को sin बीटा अपॉन cos बीटा, tan गामा को sin गामा अपॉन cos गामा, है ना। और चूंकि sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की वैल्यू निकालनी थी, हमने क्या किया, सारे cos को sin में चेंज कर दिया। बस इतना ही काम, जितना भी cos था उसको sin में चेंज कर दिया। तो अंत में अपने आप थक हार करके सब कैंसिल हो गया और sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसके बाद cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा का सम पूछे तो सबको चेंज कर दीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये ऑलवेज 1। तो साइन को cos में हमने चेंज कर दिया, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, 2 सवाल है आज डिफरेंस के, है ना। अभी देखता हूँ कौन कौन है, 6th और 9th है। कोई है क्वेश्चन में लिख देता हूँ। कहता है कि फॉर ईच नेचुरल नंबर n, फॉर ईच, हेलो सर आज की क्लास में अभी एक और क्वेश्चन बता देना, मैंने अभी आपको व्हाट्सएप कर दिया। व्हाट्सएप किया है? ठीक है, बताता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल अभी करें। ठीक अभी बताता हूँ। फॉर ईच नेचुरल नंबर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये कहता है प्रूव दैट sin x1 cos x2, ठीक है, प्लस sin x2 cos x3। अच्छा, इस तरह से एक एक बढ़ाते गया, cos x3 प्लस sin, ठीक है, sin x1 cos x2, अब sin x2 है, उसके बाद क्या होगा, sin x3 cos x4, और होते होते लास्ट में है sin xn और cos x1, घूम फिर करके वहीं पर आ गया sin xn और cos x1। ये कहता है दिस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n/2। ठीक है, where x1 x2 x3 xn are arbitrary real numbers। भूमिका गुड इवनिंग। x1 x2 ये सब कहता है x1 x2 x3 xn आर रियल नंबर्स। ठीक है, बताइए एंगल कुछ भी हो सकता है, तो कहा कि एंगल को चेंज करके इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो आप ला सकते हो n/2, ये इसका कहना है। ठीक है, तो देखिए मैं लिखता हूं, sin x1 माइनस cos x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस sin x2 माइनस cos x3 का होल स्क्वायर, प्लस sin x3 माइनस cos x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट है आपका xn और x1, तो sin xn sin x2 ये cos x4 होगा ना, x4। ठीक है, इसको देख करके तब मैंने डिसीजन लिया, sin xn माइनस cos x1 का होल स्क्वायर, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये सच्ची बात है, देख के और सोच के बताइए। यस है ना, ये कड़वी सच्चाई है। परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। मिनिमम वैल्यू और परफेक्ट स्क्वायर इज 0। तो इन सब की कम से कम वैल्यू रख दें तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 0, अदरवाइज इट इज ऑलवेज मोर देन 0।
ठीक है, ये सही है, ये सच्ची घटना है, इट ऑलवेज ट्रू, है ना, ये ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 xn, कुछ भी रख लें, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगी ही आएगी। ये बात समझ गए? पहली लाइन बताइए। यस सर। है ना। अब चलिए a माइनस बी का स्क्वायर लिख लीजिए, साइन स्क्वायर x1 प्लस कॉस स्क्वायर x2 माइनस 2 साइन x1 कॉस x2, पहला स्क्वायर हो गया। फिर दूसरा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर x2 प्लस कॉस स्क्वायर x3 माइनस 2 साइन x2 कॉस x3, तीसरा साइन स्क्वायर x3 प्लस कॉस स्क्वायर x4 माइनस 2 साइन x3 कॉस x4, और ऐसे ही होते होते लास्ट में जब आप लिखेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर xn प्लस कॉस स्क्वायर x1 माइनस 2 साइन xn कॉस x1 हो गया लेफ्ट हैंड साइड में सबका स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये देख के बताइए ये सही है? सब में मैंने a माइनस बी के होल स्क्वायर से उसको ओपन कर दिया। यस सर। ठीक है, समझ गए हैं? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब जरा देखिए, अब तो एंड गेम खेलना है। अब बताइए कि साइन स्क्वायर x1 प्लस कॉस स्क्वायर x1 क्या होगा, साइन स्क्वायर One. थीटा 1, 1 फिर साइन स्क्वायर x2 प्लस कॉस स्क्वायर x2 क्या होगा, 1, है ना। फिर साइन स्क्वायर x3 प्लस कॉस स्क्वायर x3 1। 1 ठीक है, तो सारे एंगल के लिए ऐसा पेयर है नहीं? Yes sir. साइन स्क्वायर x1 प्लस कॉस स्क्वायर x1 भी है, साइन स्क्वायर x2 प्लस कॉस स्क्वायर x2 भी है, साइन स्क्वायर x3 प्लस कॉस स्क्वायर x3 भी है, और ऐसे ही साइन स्क्वायर xn प्लस कॉस स्क्वायर xn भी है। समझ गए? तो ये n पेयर्स है और n के n पेयर में सबकी वैल्यू 1 है, तो सबका सम n आ जाएगा, n माइनस 2 कॉमन ले लूं, 2 टाइम्स साइन x1 कॉस x2 प्लस साइन x2 कॉस x3 प्लस साइन x3 कॉस x4, Cos X. ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे ही साइन xn और अंत में कॉस x1, 1 से घूमते फिरते n से 1 पर पहुंच गया, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, इस कॉलम में से सब में से -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया, -2 कॉमन लेने के बाद, ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स साइन x1 कॉस x2 प्लस साइन x2 कॉस x3 प्लस साइन x3 कॉस x4 एंड सो ऑन, ऐसे ही साइन xn और कॉस x1 हो गया। अब यहां से यहां तक पहुंच गए, अब 2 को ड्रॉप करिए, यही तो दिखाना था नहीं? ठीक है, यही दिखाना था। Therefore, Yes, sir. n by 2 is greater than or equal to sin x1 cos x2, अब इन सबको कॉपी कर लीजिए, sin xn cos x, ठीक, यही आपको लाना था, यही चीज है यहाँ पर। आ गया कि नहीं आया? तो देख के बताइए। यस सर, आ गया। आ गया? विप्रांश हो गया? ये विप्रांश का Yes, क्वेश्चन sir. था। हाँ, चलो। ठीक है, एक और इनका है 9th है ना, देखिए
एक और क्वेश्चन है, क्या कहता है, एबीसी, इफ एबीसी आर द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, इफ एबीसी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो कह रहा है देन शो दैट, tan स्क्वायर a by 2, अच्छा ये भी वही आपका है वैसा ही कुछ, tan स्क्वायर a by 2 प्लस tan स्क्वायर b by 2 प्लस tan स्क्वायर c by 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिखाना है हमें। अब जरा देखिए, अब एबीसी ट्रायंगल का एंगल है तो तीनों का सम कितना होगा, 180। 180। ठीक है, अब देखिए a by 2 b by 2 है तो सबका by 2 कर दीजिए, by 2 अपॉन 2 अपॉन 2 हो जाएगा। अब लिख लीजिए tan a by 2 प्लस b by 2, इसको आप लिख सकते हैं tan pi by 2 माइनस c by 2, इसको लिख सकते थे a by 2 प्लस b by 2 इक्वल टू pi by 2 और माइनस c by 2। अब सब पर tan लगा लेते हैं, दोनों साइड tan लगा लिया तो ये आ गया। अब tan a by 2 प्लस b by 2 ये हो जाएगा tan a by 2 प्लस tan b by 2, ये फॉर्मूला है, अपॉन 1 माइनस दोनों tan का प्रोडक्ट, 1 माइनस tan a by 2 tan b by 2। ठीक है, और ये हो गया आपका cot c by 2, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। ठीक, इस cot c by 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan c by 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, tan c by 2 और इंटू tan a by 2 प्लस tan b by 2 इक्वल टू 1 माइनस tan a by 2 और tan b by 2। ठीक है, अब जरा बताइए, तो जो रिलेशन इससे निकल के आया, ये tan a by 2 प्लस tan b by 2 प्लस tan b by 2 प्लस इंटू tan c by 2 प्लस tan c by 2 और इंटू tan a by 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड ले आए, इसको लेफ्ट साइड ले आए तो लेफ्ट हैंड साइड में यही सीन दिखेगा आपको, दो के प्रोडक्ट का सम, और इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। यस सर। सर Yes, sir. सर ये जो कंडीशन निकाली है हमने, हाँ, ये tan a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे a प्लस बी प्लस सी, सर। tan a प्लस b प्लस c के फॉर्मूले से निकाल सकते थे। हाँ उसी से निकाला ना, क्योंकि इसमें बाई 2 था, tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2 है, तो इसीलिए हमने एबीसी का सम पाई लिख करके बाई 2 कर लिया, 2 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, हमें चाहिए था tan a by 2 tan b by 2 tan c by 2 में कोई एक रिलेशन, तो वो ये आ गया। इनमें दो के प्रोडक्ट का सम 1 होता है। जो लास्ट क्लास में भी दो वैरायटी जो मैंने बताई थी, उसमें एक वैरायटी ये भी थी नहीं कि tan वाले को कैसे डील करते हैं और साइन कॉस हो तो कैसे डील करते हैं, ये दो चीज सिखाया था। ठीक है, अब ये क्यों निकाला तो देखिए, अब एक जो है जिसके बारे में बताया था आपको और बार बार याद दिलाते रहूंगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसको क्या लिख लेते हैं, हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, जो होता ही है 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करने तो यही आ जाएगा। ठीक है, ये हर एबीसी के लिए ट्रू है, इसको ओपन करके देखिएगा तो यही आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा हुआ यही आ जाएगा। अब एबीसी रियल नंबर हो, ये परफेक्ट स्क्वायर का सम है, इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। सही बात, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यस सर। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
for any real number is always greater than or equal to AB plus BC plus CA. अब A इक्वल टू tan A by 2 रख लीजिए, B इक्वल टू tan B by 2, ठीक है, और C इक्वल टू tan C by 2. देखिए आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि ये हर ABC के लिए ट्रू है. Yes, sir. है ना. फॉर ऑल, ये जो सही है आपका, दिस इज ट्रू फॉर ऑल ABC बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर. ठीक है, ABC के हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू है, तो इसके लिए भी ट्रू होगा. यही तो दिखाना था. अब ये AB plus BC plus CA is 1. If A is tan A by 2, B is tan B by 2 and C is tan C by 2, ये तो 1 हो जाएगा. ये स्क्वायर का सम कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, है ना. ये दिखाना था. समझ गए? Yes, sir. ठीक है. इसमें किसी को कोई दिक्कत बताइए. अब दृश्य अगर देखूं, है ना, इसमें बताइए, इसमें कोई समस्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर. No, sir. ठीक है. No, इसका है ना, इसका मैंने यूज किया, ये होता ही है. और ABC रख दें, और हर ABC के लिए होता है. कोई भी ABC की रियल वैल्यू ले लें, सबके लिए ट्रू है. तो A tan A by 2, B tan B by 2, C tan C by 2 ले लेंगे, तो आपका जो लाना था वो आ जाएगा. अब देखिए, अब एक क्वेश्चन है कि इफ cos अल्फा माइनस बीटा, है ना, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा, घुमा फिरा के दे दिया, एज -3/2. तो कहता है प्रूव करने के लिए, देन प्रूव दैट, देखिए ये भी चालाकी से दिया आपको, देन प्रूव दैट, क्या कहते हैं, आ गया cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा इक्वल टू 0. ठीक है. ठीक है, सब एक ही तरह का है. ये भी उसी वैरायटी का है जो अभी आपने किया है, सिर्फ मैं आपको रास्ता दिखा देता हूं. देखिए, cos A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है? cos A cos B plus sin A sin B. प्लस sin A sin B, है ना. cos में उल्टा होता है, बीच में माइनस है तो यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा, एक्सपैंड करेंगे तो, और प्लस होता तो माइनस हो जाता. यही होता है. cos A cos B प्लस sin A sin B cos A माइनस B, और cos A प्लस B होता तो cos A cos B माइनस sin A. ठीक है. और sin A प्लस B लिखते हैं तो sin A cos B प्लस cos A sin, दोनों का मिक्सचर होता है sin cos का, है ना. और sin A प्लस B में बीच में फॉर्मूले में प्लस और माइनस में माइनस. ठीक. तो चलिए, फिलहाल इसकी जरूरत है हमें, तो हर बार याद दिलाते रहूंगा जिससे कि आपको बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़े. अब देखिए, 2 टाइम्स जो कंडीशन दिया है उसको मैं लिख देता हूँ, 2 टाइम्स cos अल्फा माइनस बीटा. तो क्या इसको लिखा सकता है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा. दूसरा cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा. सही बात. तीसरा cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा. ठीक है. इक्वल टू -3. यहां तक बताइए, जो गिवन कंडीशन है उसको मैंने लिख दिया. Yes sir. cos A माइनस बी के फॉर्मूले का यूज करके. ठीक है, यहां तक पहुंच गया सुरक्षित. Yes sir. अगले लाइन में सॉल्यूशन आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं यहां तक समझ गया तो अब कुछ नहीं है. अब देखिए, इस -3 को लेफ्ट साइड लिया,
ठीक है, तो +3 हो जाएगा। उस 3 को मैं लिख देता हूं cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। ये 3 हो गया कि नहीं हुआ, बताइए। यस सर, ये 3 हो गया सर। वो एक्चुअली सॉल्व करते समय स्ट्राइक ही नहीं हुआ कि हम 3 को ब्रेक करके लिख सकते हैं। हाँ, ये भी सोचना है ना। cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा हो गया, प्लस दूसरा पेयर देखिए cos बीटा cos गामा प्लस cos साइन बीटा साइन गामा प्लस ऑफ cos गामा cos अल्फा एंड प्लस साइन गामा साइन अल्फा। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो अपने पास में है उसको मैं लिख देता हूं cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएगा पूरा। सबमिट करके देखिए, जो जो चाहिए आपको cos में दो के प्रोडक्ट का सम वो सब है ना। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी Yes, सी sir. प्लस सी, ये सब है ना। cos अल्फा cos बीटा है, cos बीटा cos गामा है, cos गामा cos अल्फा है, और वही हालत साइन के साथ भी है। ठीक है, अब फिर वही सवाल, परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है तो इसका मतलब दोनों का दोनों इंडिविजुअली 0 होगा, तभी ऐसा हो सकता है, वरना एक भी नॉन 0 हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड कभी भी 0 नहीं हो सकता, है ना। नेगेटिव भी हुआ तो भी उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए जब दो परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 है तो इसका मतलब इंडिविजुअली दे शुड बी 0। आ गया, जी यही सर। दिखाना था आपको, यही दिखाना था सर। हाँ, cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा इज 0 एंड sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा। सर सेकंड लास्ट स्टेप एक और बार बता दीजिए। कौन सा सेकंड लास्ट लाइन? यस सर। इस -3 को मैं लेफ्ट साइड ले आया तो +3 हो गया, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता ही है हर थीटा के लिए। यस सर। नहीं, तो इस 1 को 3 को मैंने 1 + 1 + 1 लिख दिया। एक 1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, दूसरा 1 cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा, और तीसरा 1 cos स्क्वायर गामा प्लस sin स्क्वायर गामा। ठीक है, ऐसा क्यों मैंने किया? तो देखिए इसमें 2 cos अल्फा cos बीटा, 2 cos बीटा cos गामा और 2 cos गामा cos अल्फा है, तो सिर्फ इन तीनों के स्क्वायर का सम आ जाए a + b + c का स्क्वायर लिखा जा सकता है। समझ गए? तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा और प्लस ये 3 जो टिक किया हुआ है, ये मिल करके cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का स्क्वायर बना देगा, और बाकी जो टिक नहीं किया हुआ है वो मिल करके sin अल्फा प्लस sin बीटा प्लस sin गामा का स्क्वायर बना देगा। ठीक है, तो दो स्क्वायर का सम 0 है, इसका मतलब दोनों का दोनों इंडिविजुअली 0 होगा तभी जाकर के ये संभव है, वरना एक भी 0 नहीं हुआ तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव होना ही होना है। तो सम विल बी मोर देन 0 नॉट इक्वल। अब ठीक है, यस सर। चलिए ये भी हो गई कहानी। चलिए और कुछ नहीं? अब मैंने जो सवाल दिए थे उसमें किए या नहीं? यस सर, उसमें तो Yes, एक sir. पिक्चर में प्रॉब्लम थी। अच्छा, किए थे। जी सर। अच्छा बताइए इसका क्या हुआ, मैं लिखता हूं। जैसे एक ये भी था, ये बहुत आसान था कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 - sin स्क्वायर y और अपॉन 1 + cos y, ये दिया हुआ है, प्लस 1 + cos y और डिवाइडेड बाय sin y।
अच्छा ये नहीं हुआ था, देखता हूँ। माइनस ऑफ सर हमारा आ गया था, है, सर हमारा आ गया था आंसर। ये आ गया था। यस सर, सर cos y। हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसको ये cos y आया, कैसे सॉल्व किए बताइए। आ गया cos y ठीक है, सही जवाब। ठीक है, तो इसको पता करना था क्या है, 4 ऑप्शन भी दिया हुआ था, 0, 1, sin y एंड cos y। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन था, ये लाना था। कैसे सॉल्व किया, हमें ये चाहिए, कैसे सॉल्व सर कैसे किया। पहले दो का एलसीएम ले लेंगे और लास्ट दो का एलसीएम अलग अलग लेके फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुड, वो भी ठीक है। मैं जो सिखा रहा हूँ अब वो भी सीख लीजिए। देखिए ये सब चीज अलर्ट रहेंगे तभी होगा। जैसे मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस cos y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा टाइम सेव करेगा, रिग्रेस कैलकुलेशन से आप बचेंगे, तो वो भी सीखना है आप। 1 प्लस cos y और अपॉन sin y। देखिए कितना इजी रास्ता होता है, और थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। हालांकि ठीक है, वो भी बिगिनर्स के लिए कोई नहीं, इसीलिए दिया गया आपको टाइम कि आप कुछ अटेम्प्ट करिए, है ना। और तब जब सीखेंगे तो आप पक्का सीख जाएंगे, तब ये सब मैनिपुलेशन लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। 1 प्लस cos y, इसको लिखा सकता है ऐसे, समझ गया मैंने क्या किया। लास्ट वाले में 1 Yes, प्लस sir. cos y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, और सेकंड वाले में 1 माइनस cos y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। क्यों किया है तो समझ गए होंगे मेरी चाल। इसलिए कि 1 प्लस cos y इंटू 1 माइनस cos y क्या होगा, 1 माइनस The sin square y. cos स्क्वायर y, 1 माइनस cos स्क्वायर y sin स्क्वायर y, sin स्क्वायर y कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा आपका ये। यस सर। समझ गए, Yes, sir. कोई मल्टीप्लाई नहीं करना है, कोई डिवाइड नहीं करना है। 1 प्लस cos y अपॉन sin y माइनस, अब यहाँ पर देखिए sin y और 1 प्लस cos y और डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर y। नहीं, यहाँ भी 1 माइनस cos स्क्वायर y है, एक sin y कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हुआ तो दोनों अगल बगल कैंसिल हो गया, नहीं हो गया। ये भी 1 प्लस cos y अपॉन sin y है, और ये भी 1 प्लस cos y अपॉन sin y है, थोड़ा सा। तो फाइनली आ गया आपका cos y। ठीक है, समझ गए। ऐसे सीधे सिंप्लीफाई करेंगे तब भी आ जाएगा, तब भी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर 0 आ जाएगा, ये खत्म। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो cos y सिंप्लीफाई होकर के आ जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें कोई मेहनत ही नहीं है, कहीं जर्क नहीं लगा कि मुझे कोई कैलकुलेशन करना है। ठीक है, इसको समझ गए। Yes, sir. Yes, sir. देखिए भूमिका का है tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये वाला तो अभी बताया था ना, अभी जो आते ही दिखाया ये तो वही था। sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज 1, है ना। अभी जो बताया ये वही था, कल का लास्ट, है ना, ये वाला। यस सर, सर इसको दोबारा से बता दीजिए। इसको एक बार पढ़ के देखिएगा, Yes, नहीं sir. होगा। सीधा मैंने क्या किया है, tan को sin अपॉन cos में चेंज किया, कुछ काम नहीं किया मैं। ठीक है, कोई और काम नहीं है। tan अल्फा को sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, tan बीटा को sin बीटा अपॉन cos बीटा में चेंज कर। ठीक है, फिर सबका एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई कर। ठीक है, ये हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। सिंप्लीफाई होने के बाद हमने क्या किया, सारे cos को sin में चेंज कर, जितना भी cos था सबको sin में बदल। देख रहे हैं, जहां cos स्क्वायर गामा था वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, जहां cos स्क्वायर अल्फा है वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और जहां cos स्क्वायर बीटा है वहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, बस और कुछ नहीं किया है। उसके बाद सिर्फ काट पीट हुई। ठीक है, सब अपने आप कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे सब कैंसिल होते जाएगा, आपको कुछ मेहनत नहीं होगी। और ये भी नहीं है कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा किसी और में बदल जाए, कोई बदलेगा भी नहीं, सब चिपका हुआ रहेगा। और अपने आप साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी।
तो कोई मेहनत नहीं करना है, करके देखिएगा, फिर भी नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ओके ठीक, सर। चलिए। अब देखिए दृश्य का है एक, कौन सा है, 33। tan क्या है, tan x इक्वल टू, एक सवाल इनका है, इसको भी जरा देख लें। ठीक है, ये आपका, फिर मैं अपने सवाल पढ़ाता हूँ, पहले जनता के सवाल। एक क्वेश्चन है कि tan x इक्वल टू, ये दिया हुआ है, इफ tan x इज sin अल्फा माइनस cos अल्फा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय sin अल्फा प्लस cos अल्फा, यही है। तो कह रहा है शो करने के लिए, देन शो दैट sin अल्फा प्लस cos अल्फा, sin अल्फा प्लस cos अल्फा इज √2 टाइम्स cos x। ठीक है, समझ गए, यही है। यस सर, यही है। चलिए अब मैं लिखता हूं, sin x और अपॉन cos x इक्वल टू, बहुत तरह से कर सकते हैं, जैसे एक मैं ये बताता हूं अभी, sin अल्फा माइनस cos अल्फा और अपॉन sin अल्फा प्लस cos अल्फा हो जाएगा। इसका मतलब sin अल्फा माइनस cos अल्फा अपॉन sin x इज sin अल्फा प्लस cos अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, और अपॉन cos x हो जाएगा। यस सर। अब जरा देखिए, अब एक रेशियो प्रोपोर्शन का रूल एक बताया था लास्ट क्लास में, a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी है। आप इसको लिख सकते हैं √a² प्लस b² और अपॉन √a² प्लस c² और अपॉन √b² प्लस d²। नहीं कर लेते यस हैं, सर। है ना, दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया और स्क्वायर रूट लगा लिए, क्यूब करके ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे और क्यूब रूट लगा लेंगे, और जो काम नीचे न्यूमरेटर में वही काम एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में करना है। ठीक है, तो जो भी पावर रेज करके, जैसे a रेज पावर 1/3 प्लस b रेज पावर 1/3 करते हैं तो क्या करेंगे, क्यूब कर लेंगे, उल्टा पावर रेज कर लेते हैं, c है, बार बार b लिख रहा हूँ, और नीचे में b रेज पावर 1/3 प्लस d रेज पावर 1/3 का क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर के नंबर को कोई पावर जो आपको रेज करने की इच्छा हो, रेज करके आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, तो उसका उल्टा पावर उसे रेज कर लीजिए, और जो काम न्यूमरेटर में आप करते हैं एग्जैक्टली वही काम डिनोमिनेटर में करना है, तो रेशियो विल रिमेन सेम। ठीक है, शायद लास्ट क्लास में बताया था इस पर यस कि सर। नहीं, रेशियो प्रोपोर्शन कंपोनेंडो डिविडेंडो, इसकी चर्चा हुई थी। सर ये बस सर ऊपर वाला बताया था सर, ये रेशियो वाला, इसके नीचे मतलब आगे का क्वेश्चन नहीं। में बताया था। ये नहीं बताया था, शायद बताया था। एक और बता दीजिए। हाँ एक बार और बताया, देखिए रेशियो प्रोपोर्शन था कहीं पर, जहां पर आया तो मैंने कहा कि इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा दूसरे पेज में था,
उसमें, ठीक है, वो पहले वाले में ठीक है। चलिए एक बार और बता देता हूँ, है ना, अभी तो सीखना है, अभी तो कई बार सीखेंगे इन सब चीजों को, तब जाकर के अपना होगा। दूसरे वाले में जस्ट बता करके फिर पलट दिया था। देखिए ये जो रेशियो प्रोपोर्शन है ये पहले सिखाता हूं, ऐसे और भी तरीका है। देखिए जैसे इस रेशियो को मैं A/B इक्वल टू C/D, इसको मैं लैम्डा ले लूं, एज्यूम कर लिया, जब बराबर है तो किसी चीज के बराबर होगा, तो से रेशियो इज इक्वल टू लैम्डा। दिस इंप्लाइज कि A मस्ट बी B लैम्डा एंड C मस्ट बी D लैम्डा। हो जाएगा? बताइए। जी सर। यस सर। ठीक है, अब जरा देखिए, अब मैं लिखता हूं रूट A² प्लस C² और अपॉन रूट B² प्लस D²। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, A के जगह पर क्या लिख लेंगे आप, D लैम्डा, ये B² लैम्डा² प्लस C के जगह पर क्या लिखेंगे, D लैम्डा, तो D² लैम्डा² डिवाइडेड बाय रूट ऑफ B² प्लस D²। अब अंदर से लैम्डा² बाहर निकाल लें, ये लैम्डा हो जाएगा। यस सर। आ गया? यस इसका मतलब ये रेशियो भी लैम्डा के बराबर है, तो A/B इज C/D इज रूट A² प्लस C² अपॉन रूट B² प्लस D²। यही तो मैंने लिखा था। अब बाय द वे आप क्यूब रूट ले लेते हैं, है ना, और क्यूब कर लेते हैं, तब देखिए क्या आने वाला है, तो आपको लग जाएगा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल हर हाल में यही आना है। अब A के जगह पर क्या लिखेंगे, B लैम्डा, तो B लैम्डा रेज़ टू द पावर 1/3 D लैम्डा